हेलो फ्रेंड्स, इट्स अमीर रामपाल फ्रॉम एक्सेल सेटल वर्ल्ड एंड आज की वीडियो डेडिकेटेड रहेगी फॉर ऑस्ट्रेलिया स्टडी वीज़ा। सो एज वी ऑल नो 2024 खत्म हो रहा है एंड विद इन द लास्ट इनटेक 2024 का जो सा लास्ट इनटेक है दैट इज योर February 2025 इनटेक। सो मैक्सिमम नंबर ऑफ सीओईज एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ डिसीजंस आपके दिसंबर में देखने को मिलते हैं या 2025 की स्टार्टिंग डेट में जनवरी में आपको मैक्सिमम डिसीजंस देखने को मिलेंगे। सो आज इस वीडियो को बनाने का मेन पर्पस हमारा ये है कि 2024 में किन प्रोफाइल्स के वीज़ाज़ आए हैं एंड ओवरऑल ट्रेंड कैसा रहा है इन 2024 में वीज़ाज़ का। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं डिस्कस करूँगा कि कौन से स्टूडेंट्स की इजीली जीटीई क्लियर हो गई एंड दे आल्सो गॉट द वीज़ाज़ एंड कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनकी रिफ्यूज़ल्स भी हैं एंड उनकी प्रोफाइल कैसी थी वो भी हम शेयर करेंगे एंड हाउ वाज द होल पर्सपेक्टिव वो हम इस वीडियो में शेयर करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं हम स्टूडेंट्स की बात करूं जिनकी ग्रुप ऑफ 8 एंड लेवल 1 में मैं सिर्फ बात कर रहा हूं यहाँ पे डीकन की, यूटीएस की और आप अपना सारा ग्रुप ऑफ 8 देख लीजिए। इन यूनिवर्सिटीज़ में कैसे कौन सी प्रोफाइल्स के सीओईज हमने रिसीव की एंड मैक्सिमम ग्रुप ऑफ 8 में और यूटीएस में एंड डीकन में इनमें जौन से भी हमने सीओई रिसीव की थी उन सब के वीज़ाज़ आए थे। सो अब मैं आपके साथ एक प्रोफाइल शेयर करता हूँ या सैंपल प्रोफाइल शेयर करता हूँ कि कैसी थी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इन यूनिवर्सिटीज़ की GO8 की एंड डीकन और यूटीएस की जिन्होंने आपकी जीडी क्लियर की, मैक्सिमम मैं कहूँगा 70% ऑफ स्टूडेंट्स के पास अपना एजुकेशन लोन था। सो अगेन वेरी important factor in clearing your GTE as well, getting your visas। मैंने लोन वाले वीज़ास का 100% वीज़ा आते हुए देखा है। सो इन सबके पास एक स्टूडेंट लोन ज़रूर था जिनसे इन्होंने ट्यूशन फीस अपनी 6 महीने की पेमेंट की। सो फर्स्ट फैक्टर जो सा मैंने 2024 में देखा जिनके वीज़ाज़ आए हैं दैट इज़ हर एक स्टूडेंट जिनके वीज़ा आए उनके पास कोई भी लोन था। सो लोन एजुकेशन लोन था एंड यूनिवर्सिटी की ऑफर लेटर पे उनको लोन मिला था एंड कोलेटरल में उन्होंने अपनी फॉर एग्जांपल घर की प्रॉपर्टी रखी थी, कोई एक्सटर्नल प्रॉपर्टी रखी थी। सो अगेन कोलेटरल लोन्स वालों के वीज़ाज़ आए हैं, नॉन कोलेटरल वालों के भी वीज़ाज़ आए हैं बट अगेन यूनिवर्सिटीज़ ने लोन्स वालों को कोलेटरल लोन्स वालों को ज़्यादा प्रेफरेंस दी। सो द फर्स्ट फैक्टर अगर आप ऑस्ट्रेलिया का स्टडी वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं, चाहे आपके फंड्स पूरे हैं, कोशिश कीजिए कि बैंक से आप लोन ले पाएँ और वो आप लोन डॉक्यूमेंट अपनी फाइल में ज़रूर लगाएँ। सो द सेकंड इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दैट जिन स्टूडेंट्स के पेरेंट्स का बिज़नेस था, स्लाइटली मैंने देखा है कि उनके वीज़ा चांसेस ज़्यादा नहीं है। सो पेरेंट्स का बिज़नेस था और मैं बिज़नेस सिर्फ उन्हीं का गिन रहा हूँ जिनके पास जीएसटी है। सो अगेन अगर आपके पास जीएसटी है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स का सर्टिफिकेट है, तभी आप का वो बिज़नेस कंसीडर किया जाएगा, वरना आप विदाउट जीएसटी अपना बिज़नेस प्रूव करते रहिए, कोई फ़ायदा नहीं है। सो अगेन एम्बेसी, यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस सिर्फ आपके पेरेंट्स का बिज़नेस तभी कंसीडर करेंगे जब आपके पास जीएसटी नंबर होगा, वरना नहीं किया जाएगा। सो अगेन इनके पास जीएसटी नंबर थे। सो उन स्टूडेंट्स के अगेन वीज़ाज़ आए हैं, एम्बेसी में भी वीज़ाज़ आए हैं, हमको सीओई निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं आई। सो एज़ इट इज़ फंड्स 3 महीने पुराने होने को मैं कुछ ज़्यादा बड़ा फैक्टर नहीं गिनूँगा। मैंने वीज़ाज़ लिए हैं 1 महीने पुराने फंड से भी, 2 महीने पुराने फंड से भी विद सोर्स था उनके पास। अगेन लोन भी था, जीएसटी नंबर भी था, तो फंड्स ओल्ड का मुझे इस साल कुछ ख़ास इम्पैक्ट नहीं दिखा। अगर आपके फंड्स 2 महीने भी पुराने हैं, आप हमारा ऑफ़िस विज़िट कीजिए, हम आपकी जीटी उस पे भी क्लियर, जीएसआर आपकी उस पे भी क्लियर करवा देंगे। सो अगेन ये फैक्टर्स थे जो से मेन रहे थे, नंबर 1 पे रहे थे जिन स्टूडेंट्स के वीज़ाज़ एंड सीओईज़ आई ही। दैट इज़ फर्स्ट ऑफ ऑल योर लोन था उनका किसी न किसी बैंक से एज़ वेल एज़ उनके पेरेंट्स के पास जीएसटी था। जौन-सा सेकंड फैक्टर मैंने देखा जो मैक्सिमम नंबर ऑफ जहाँ पे स्टूडेंट की अब मैं कहूँगा जीटीई रिफ्यूज़ होनी या जीएसआर जेन्युइन स्टूडेंट रिक्वायरमेंट रिफ्यूज़ होनी स्टार्ट होगी, दैट इज़ योर आईटीआरस। अगेन मैंने देखा है पेरेंट्स के पास जीएसटी नंबर होता है, पेरेंट्स के पास फंड्स ओल्ड होते हैं एंड बट आईटीआरस में कहीं न कहीं पे प्रॉब्लम आ जाती है। नॉर्थ इंडिया की बात करूँ या मैं ओवरऑल इंडिया की बात करूँ तो यहाँ पे इंडिया में कोई भी टैक्स दे के खुश नहीं है, जब तक आप पे गवर्नमेंट स्ट्रिक्टनेस ना करे। सो अगेन आईटीआरस में
काफ़ी प्रॉब्लम हुई हमको भी यूनिवर्सिटी के साथ जस्टिफ़ाई करते-करते कि हम कैसे निकालें इनकी जीडी अगर आईटीआर प्रॉपर नहीं है। हमारे पास 50% तो क्लाइंट ऐसा आ जाता है जिनकी 3 साल की आईटीआर एक ही साल में फ़िल है, तो अगेन वहाँ पे आपकी जीटी, जीएसआर क्लियर कभी नहीं हो सकती। अब बात को समझिए, आपने 2022 से लेके 2025 तक अपनी आईटीआर 2024 में भर दी। आपने अपनी 21 वाली आईटीआर अगर आपने 24 में भरी है, फाइन दे के भरी है या कुछ भी करके भरी है, आपकी जीटीई, जीएसआर क्लियर नहीं हो सकती। ये टेक्निकल टर्म है, आप बैक करके सुनिएगा अगेन। अगर आपने 1 साल में 3 साल की आईटीआर्स भर दी हैं, आपकी जीएसआर, जीटीई कभी नहीं क्लियर होने वाली। क्लियर कैसे होगी? अगर आपने अपनी 2022 की आईटीआर 2022 में ही भरी है, 2023 की 2023 में ही भरी है और 2024 की 2024 में ही भरी है। सो अगेन आपको सीरियल वाइज़ चलना है। ये नहीं कि आज आपका मन किया ऑस्ट्रेलिया की फाइल लगाने का, आपने उठा के 3 सालों की आईटीआर भर दी। वहीं पे उसी टाइम आपकी जीटी एंड जीएसआर रिफ्यूज़ है। सो अगेन आईटीआर्स पे ध्यान दीजिए। मैनी अच्छे बिज़नेसमैन को पता होगा कि आईटीआर सीरियल वाइज़ फाइल होनी चाहिए। एंड वन मोर थिंग, आईटीआर में आपके सारे सेविंग अकाउंट्स का इंटरेस्ट शो होना चाहिए और आपकी एफडीज़ का भी इंटरेस्ट शो होना चाहिए एंड जहाँ से आपको इनकम आई है वो भी शो होना चाहिए। सो अगर मैं कहूँगा ये 3 चीज़ें अगर आप किसी बैंक से लोन ले सकते हैं फॉर योर एजुकेशन, फॉर योर ट्यूशन फीस इन एनी यूनिवर्सिटी, तो आप वो लीजिए। सेकेंडली, अगर आपके पेरेंट्स के पास जीएसटी नंबर है, दैट इज़ वेरी गुड, मैक्सिमम जीटी क्लियर हो जाती हैं। एंड थर्डली, आपकी आईटीआर्स प्रॉपर फाइल होनी चाहिए अलग-अलग ईयर में। सो ये 3 चीज़ें मैंने मैक्सिमम देखी हैं। जिन बच्चों की जीटी भी क्लियर हुई है, जिन बच्चों के वीज़ाज़ भी आए हैं, उनकी ये 3 चीज़ें प्रॉपर थी। अगेन मैं आपको बताना चाहूँगा कि 2025 फ़रवरी इनटेक अभी भी ओपन है। अगर आप 24 पास आउट हैं, अगेन आपके पास काफ़ी कम टाइम बचा है। सो फाइनल कॉल है एक तरह से 2024 पास आउट स्टूडेंट्स के लिए। एज़ सून एज़ आपका 2025 के +2 एज़ वेल एज़ मास बैचलर्स का रिज़ल्ट आ जाएगा, सो अगेन यूनिवर्सिटी 2024 वालों को एंटरटेन नहीं करेंगी। आप स्क्रीन के नीचे के दिए गए नंबर्स पे हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं अगर आप अपनी प्रोफाइल असेसमेंट एज़ वेल एज़ अपना ऑस्ट्रेलिया का स्टडी वीज़ा हमारे थ्रू अप्लाई करना चाहते हैं। थैंक यू।